दोस्तों आजकल साइबर क्राइम यानी कि आपके बैंक अकाउंट के पीछे इतने दुश्मन हो गए हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो दो तीन बातें बताऊँगा। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो हुआ ये था कि मेरे एक फ्रेंड हैं, वो घर आके बैठे और अगले आधे घंटे में, मतलब 7:30 का समय रहा होगा, ऑफिस से घर आए, घर आके बैठे हैं तो 7:30 से 8 के बीच में उनका फ़ोन साइलेंट था। तो उनको लगभग कुल मिला के 30-35 बार कॉल आई। ठीक है, अननोन नंबर से कॉल थी। तो उन्होंने जैसे ही फ़ोन रिसीव किया, लास्ट टाइम जब फ़ोन फिर आना शुरू हुआ, ब्लिंक वगैरह होने लगा, लाइट वगैरह, तो ध्यान गया उनका। जैसे ही उन्होंने फ़ोन को रिसीव किया, फ़ोन कट हो गया। और उसके बाद क्या होता है कि उनको एक मैसेज आ जाता है कि 75,000 मतलब कट गए उनके अकाउंट से। ठीक है, कुछ इसी प्रकार की घटना अभी कुछ दिन पहले घटी थी। मेरा एक फ्रेंड है, उसने हुआ ये कि गूगल पे से उसने मोबाइल रिचार्ज किया। रिचार्ज में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसने एक गलती ये करी कि गूगल पर उसने सर्च किया कि गूगल पे हेल्पलाइन नंबर, और जो नंबर सबसे ऊपर मिला उस पर उसने फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद क्या होता है कि वहाँ से उनसे पूछा जाता है कि आप कौन सा नंबर रिचार्ज कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, बैंक अकाउंट का नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, सारी जानकारी उनसे मांगी जाती है। देन आफ्टर उनसे कहा जाता है कि आपको मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, उस पर क्लिक करेंगे तो एक ऐप होगा, उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद 1 रुपये आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। देन आफ्टर हम आपको आपका सारा पैसा वापस कर देंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो ऐप था ना उसको इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही उन्होंने 1 रुपया ट्रांसफ़र किया, फिर अगले 15 से 20 मिनट के अंदर बिना उनके कुछ किए, ठीक है, उनके सारे पैसे जो हैं उनके अकाउंट के वो चले गए। तो एक ओटीपी और एक ऐप के द्वारा ऐसा किया गया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि ना तो आपको ओटीपी बतानी है ना तो कोई ऐप, और फिर भी आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सिम स्वैप फ्रॉड्स राइजिंग इन इंडिया, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सिम बाय चेंजिंग टू ई सिम। अब हर व्यक्ति के मोबाइल में तो ई सिम फैसिलिटी होती नहीं है, तो हम मतलब जैसे मान लेते हैं कि अब मेरा ही फ़ोन है, उसमें ई सिम नहीं लगता है। ठीक है, अब जो हाई एंड फ़ोन होते हैं उसी में होता है ये सब। तो खैर ये तो बड़ी चीज़ हो गई। अब बात यह है कि यहाँ पर आप ऐसे फ्रॉड से बचेंगे कैसे। अब अगर हम बात करें हिंदी न्यूज़पेपर के बारे में, तो यहाँ पर भी कुछ खबर निकल के सामने आ रही है, उसको भी देख सकते हैं। एक ओटीपी बताया ना, ऐप डाउनलोड किया फिर भी उड़ गई रकम। सिम स्वैपिंग के जरिए भी उड़ाई जा रही रकम और पुलिस के पास पहुंची थी शिकायतें। तो दो तीन केस यहाँ पर बताए गए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सिम स्वैपिंग होती क्या है। जैसे कि कई बार होता है ना कि आप जब आप व्हाट्सअप ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पर एक लिंक मिला होता है, उस पर लिखा रहता है कि आपके किसी फ्रेंड ने ही उसको फॉरवर्ड किया होता है, और उस पर लिखा रहता है कि फलां ने आपके लिए एक गिफ्ट भेजा है, आप उसको देख लीजिए। और जैसे ही आप उसे ओपन करते हैं तो कुछ न कुछ उस पर दिखाई देने लगता है। फिर कहा जाएगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि फला आदमी मज़े ले तो आप उसको फॉरवर्ड करिए। तो अच्छा, लोग खूब फॉरवर्ड भी करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे कहा जाएगा कि आप लकी ड्रा में शामिल हो चुके हैं, अपनी कुछ जानकारियां यहाँ पर दे दीजिए, और लोग जो होते हैं अपनी जानकारी दे देते हैं। अब सीधे सीधे वो सारी जानकारी जो होती है ना वो पहुँच जाती है जो फ्रॉड होता है उसके पास। तो कई तरीके होते हैं। सबसे पहले तो ये किया जाता है कि आपका जो पूरा नाम है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, और आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, सारी डिटेल्स जो होती है वो इसी प्रकार से जुटाई जाती है। मतलब इसको क्या क्या कहते हैं, इसको फिशिंग कहते हैं। ठीक है, मछली फंसाना। तो आपको लालच दिया जाएगा कि आप ये जीत चुके हैं, वो जीत चुके हैं, आप यहाँ से आप वहाँ से, कुछ भी करके आपसे आपकी डिटेल मांगी जाएगी। कई बार ऐसे ऐप भी होते हैं जो कि कहेंगे कि ठीक है आप यहाँ पर रजिस्टर करिए, आपको 50 रुपये मिलने वाले हैं, आपको 100 रुपये मिलने वाले हैं। तो लोग 100 रुपये 50 रुपये के चक्कर में अपना सारा डिटेल वहाँ पर डाल देते हैं। अब सारी जानकारी जो है पहुँच गई किसके पास, जो फ्रॉड करने वाला है उसके पास पहुँच गया। तो वो फ्रॉड क्या करने वाला क्या करेगा कि वो आपका नाम इस्तेमाल करके वो बोलेगा कि मान लेते हैं कि आपका नाम जो कुछ भी है, वो आपके नाम से ही कंपनी को कॉल करेगा कि मेरा जो सिम है उसमें ये प्रॉब्लम हो गई है, मुझे सिम चेंज कराना है, तो मुझे क्या करना होगा।
कंपनी वाले ये बोलेंगे कि ठीक है, हम आपका सिम जो है ब्लॉक कर रहे हैं राइट नाउ, और आप सर्विस केंद्र पे जाइए, वहाँ पर अपनी डिटेल्स दीजिए, और फिर क्या होगा कि आपको एक सिम मिल जाता है वहाँ पर। तो कई बार इस तरीके से आपके नाम से एक सिम जो है ले ली जाती है, और जब सिम आपको मिल जाता है तो फिर पूरा एक्सेस, आपके अकाउंट का पूरा एक्सेस, आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस जो होता है वो पहुंच जाता है जो फ्रॉड करने वाला है वो उसके पास। तो इस तरीके से अब सारी जानकारी उसके पास है, यहाँ तक कि सिम भी उसके पास है, और आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि आपके मोबाइल से जो नेटवर्क है वो गायब है। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि आपका जो बैंक वाला सिम है, जो बैंक में लिंक है, अगर उस पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, घंटे 2 घंटे से नहीं आ रहा है, तो तुरंत उसके बारे में अवेयर होइए, ठीक है। आप हर उस जगह पर जाइए जहाँ पर नेटवर्क आ सकता है। अगर तब भी नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो आप अपना जो बैंकिंग पासवर्ड है उसको चेंज करें, और अपना बैंक स्टेटस चेक करें। अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है तो तुरंत जो है बैंक में जाके कंप्लेन करें। बैंक नहीं जा सकते हैं तो हेल्पलाइन नंबर से फ़ोन करके उनको बताइए कि हमारा ये अकाउंट नंबर है, इसको ब्लॉक करें क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई है और हमारा जो सिम है वो किसी ने ले लिया है, ठीक है। और इसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं, जैसे कि क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर फेल बताने लगता है, आपका जो सिम होगा ना वो रजिस्ट्रेशन फेल उस पर लिखने लगता है। तो बहुत सारे सिम्टम होते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी भी पास के दुकान वाले के पास जा सकते हैं, वो आपको बता देगा कि आपका जो सिम है उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको ज़रा भी संभावना होती है तो सिक्योरिटी चेक करने के बाद अपने बैंक को आप सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे और अपना पासवर्ड बदलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। एक फ्रॉड और भी हो रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आजकल क्या हो रहा है ना कि जो आपके मोबाइल में कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग एसएमएस के लिए ना ऐप इस्तेमाल करने लगते हैं। मतलब कोई एक ऐप होता है प्ले स्टोर से एसएमएस के लिए, उसको डाउनलोड कर लेते हैं। उसमें ये लिखा रहेगा कि इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। तो क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई आप एक आपने ऐसा ऐप डाउनलोड किया है, सेम ऐप अगर कोई दूसरा व्यक्ति डाउनलोड कर लिया और आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लिया उसमें, तो जो भी एसएमएस आपके पास आएगा वो उसको भी दिखता है, ठीक है। तो मतलब आपको ओटीपी आई, ओटीपी उसको भी पहुंच गई। तो अब आप ओटीपी दे रहे हो तो सारी बात ही यहाँ पर ख़त्म होती है। बेसिकली आपको बताना ये है कि आप ये सारी जो चीज़ें हैं इससे बच कैसे सकते हैं, ठीक है। घटनाएं तो बहुत सारी होंगी, बहुत तरीके होंगे, मैं कितना बताऊंगा आपको। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि आप बैंक फ्रॉड से बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अननोन नंबर की कॉल आ रही है। अच्छा, जो मैं करता हूँ वो मैं बता दूँ। देखो, करना ये होता है ना कि अननोन नंबर से जब भी कॉल आए, ठीक है, जब तक आप श्योर ना हो जाएं कि फला आदमी की कॉल है, उस कॉल को कतई भी रिसीव ना करें। पहली बात तो ये है। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है, कोई ज़रूरी कॉल हो सकती है, किसी अपने की हो सकती है। अगर सेम कॉल किसी और के नंबर पे भी आएगी, आपका कोई बहुत खास व्यक्ति होगा, हो सकता है कि मान लेते हैं कोई आपके घर का ही सदस्य है, अगर उसकी कॉल होगी तो वो आप पे करेगा। उसके बाद हो सकता है कि आपकी वाइफ, आपकी बेटी किसी पर भी करे, ठीक है। तो उस नंबर पे कॉल रिसीव करें जो बैंक में लिंक ना हो, या दो सिम रखें, एक तो बैंक के लिए रख लें, ठीक है, और एक जो है मतलब अगर जनरली आपको नंबर देना होता है तो आप एक जनरल सिम रखें और उसे कहीं पर लिंक ना करें, मतलब कि उसे फाइनेंशियली जो है कहीं पर लिंक ना करें। सबसे बेहतर तो यही तरीका होता है कि आप व्हाट्सएप हो गया, सोशल मीडिया हो गया, जनरल कॉलिंग हो गई, तो वहाँ पर वो सिम यूज़ करें जो बैंक में लिंक ही ना हो। वो सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित रहेगा, ठीक। दूसरी बात ये होती है कि जब भी आपको कोई अननोन जो है कॉल आती है उसको ना करें, और अननोन लिंक पे तो बिल्कुल भी आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। बिना मतलब के जो ऐप होते हैं जो आपको 150 रुपये देने की बात करते हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ना करें, ना ही किसी ऐसी वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करें, और अपना मोबाइल नंबर जो बैंक में है उसको बिल्कुल सार्वजनिक करने से बचें। अपना जो पिन है उसको बार बार बदलते रहें। मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट रखें, ठीक है। और एक बात और कि अगर एकाएक बहुत सारे कॉल आने शुरू हो जाएं, बहुत सारे मैसेज आने शुरू हो जाएं, तो आप अलर्ट हो जाइए। ये संभावना हो सकती है कि आपको अब ट्रैक करने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। तो अननोन नंबर से कॉल और अननोन मैसेजेस से बिल्कुल अलर्ट रहिए। उसको चेक करिए कि कहाँ से आ रहा है। उसको आप ट्रू कॉलर में डालकर, सबसे बेहतर तरीका होता है कि उस नंबर को आप कहीं
गूगल पे वगैरह नंबर में डालेंगे तो एग्जैक्ट नेम जो है शो होने लगता है। तो वहाँ से भी आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये किसका नंबर है। अगर कोई नंबर शो नहीं हो रहा है तो बेहतर ये होगा कि आप उसको ना उठाएं या किसी भी ऐसे सिम पर उठाएं जो बैंक से लिंक ना हो, सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है। और अगर बाय द वे ऐसी कोई घटना घट भी जाए तो एक वेबसाइट है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। इसको बोलते हैं cybercrime.gov.in। ठीक है। तो इसे गूगल में आप सर्च कर लें, cybercrime.gov.in। जब आप ऐसे सर्च करेंगे ना तो देखो ये सबसे ऊपर ही आ जाती है, cybercrime.gov.in। यहाँ पर आप घटना की जानकारी दे सकते हैं और जितनी जल्दी संभव हो अपने बैंक को और पुलिस स्टेशन में ये जानकारी आप उपलब्ध करवा दें तो आपकी जो सेफ्टी है वो बच सकती है। और एक बात और भी होता है कि बैंक में अगर आपने अपनी OTP शेयर नहीं करी है, ठीक है, अगर कोई आपको कॉल किया फर्जी नंबर से, ये देखो यहाँ पर दे रहा है कि डायल 1930 फॉर ऑनलाइन। अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है नंबर, फॉर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो आप 1930 पर तुरंत कॉल करिए। ठीक है। रिपोर्ट एनी साइबर क्राइम एट दिस वेबसाइट www.cybercrime.gov.in। तो ये दो चीज़ें तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए अपने मोबाइल में कि अगर कोई साइबर क्राइम होता है तो सबसे पहले आपको यहीं पर जाना है। ठीक। दूसरी बात ये होती है कि अगर ऐसी कोई घटना घट जाती है तो बैंक में अगर आपकी गलती नहीं है तो बैंक बदले में आपकी कुछ क्षतिपूर्ति कर देती है, बशर्ते कि आप 3 दिन के अंदर बैंक में सारी जानकारी उपलब्ध कराएं। अगर आपने OTP वगैरह शेयर नहीं किया है, ठीक है, तो आपका कुछ पैसा आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है सावधान करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि पैसा चाहे 1 रुपये हो, चाहे आपके 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, पैसा अगर चला जाए तो मन मस्तिष्क पर जो विडंबना छाती है वो तो एक वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो कि गुजरता है इन स्थितियों से। तो बेहतर होगा कि आप अलर्ट रहें, सावधान रहें और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।